Hey guys, how are you? How are you? How is the Diwali week going on? दीपावली कैसी जा रही है बच्चों? Welcome, good afternoon to the session. I hope you all are enjoying, having fun. And today we are going to do relations and functions one shot. ये वीडियो है, ये मतलब डायरेक्टली है, प्रीमियर्ड लाइव नहीं है, बट नथिंग टू वरी यार, उतने ही जोश से पढ़ेंगे और उतने ही डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ. आप लोगों के पास फुल फ्रीडम है, कब स्लो करना है, कब फास्ट करना है, कब पॉज करना है, नोट डाउन करना है, करिएगा. हर एक सारा का सारा डिटेल्स अपने पास नोट जरूर करिएगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नाइस रिविजन फॉर ऑल ऑफ यू हु फाइंड रिलेशंस एंड फंक्शंस डिफिकल्ट. ठीक है, और ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए बच्चे क्योंकि 12th में आने वाला है. अब ये 12th में पूरा का पूरा रिलेशंस फंक्शंस 11th का उठा के आपका यूज होगा. तो अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो तभी भी नहीं आएगा, ये बात आप मान के चलिए. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस सेशन. ठीक है, वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एवरीबडी छोटा सा भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए अभी के अभी. 11th में स्किप मत मारो क्योंकि 12th में बहुत काम आएगा. अब ये तो इंपॉर्टेंस की बात हुई. आज क्या धमाल मचाएंगे बच्चों. आज बिल्कुल यार जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मंडे रिलेशंस फंक्शंस का वन शॉट खत्म करेंगे. फिर इस वीक में मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी. एंजॉय योर दिवाली, स्टडी ऑल्सो, राइट. अब बहुत जल्दी नया टर्म 2 शुरू होने वाला है, तो बच्चे सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, है ना, मतलब मैम क्या करने वाली है अभी हमारे साथ. बेटा मैं बहुत अच्छे से टर्म 2 की तैयारी भी करवाऊंगी वापस से. कुछ बच्चों का हो गया है एग्जाम्स ऑलरेडी. सम स्टूडेंट्स विल फिनिश देयर एग्जाम्स इन दी नेक्स्ट वीक. ठीक है, दिवाली के नेक्स्ट वीक में. तो बस सबका एग्जाम जल्दी से खत्म हो जाए और नेक्स्ट मंडे को जब मैं आपको मिलूंगी मैं पूरा प्लान शेयर करूंगी कि टर्म 2 के साथ हम क्या क्या करने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशंस कैसे होगी. सो जस्ट स्टे ट्यून टू द चैनल एंड इफ यू हैव नॉट लाइक्ड इट एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you get the complete preparation of your CBSE class 11th as well as 12th and not just CBSE, all other boards, NCERT भी, और सभी boards के लिए ये helpful है, be it ICSE, state boards, any other board. So guys, we will talk about the JEE results and what Vedantu has achieved, what the students of Vedantu has achieved, what you guys have achieved in some while. But then before that, this was the question I asked in last class. The median and standard deviation are 20 and 4. अच्छा, median is 20, standard deviation is 4. Each item is increased by 2. मतलब हर item में 2 add कर दिया है. Cool, no props. What is the new median and standard deviation? बच्चों, change of origin. Change of origin से सिर्फ median change होगा. Standard deviation में कोई effect नहीं होता. New standard deviation will be same, बट मीडियन विल चेंज. रिमेंबर द चैट लास्ट टाइम किया था, आई एम श्योर सबने आंसर किया होगा इन द कमेंट्स. आज भी मैं होमवर्क दूंगी, सब लोगों ने कमेंट्स में आंसर कर देना है, मैं बाद में चेक करूंगी. ठीक है, पक्का. आई एम वॉचिंग दिस लाइव के कौन कौन देख रहा है, किसने किसने सच में देखा है पूरा वीडियो और कौन कौन कमेंट करेगा, उससे मुझे पता चलेगा कि तुमने देखा या नहीं. राइट, सो लेट अस बिगिन विद द वेरी वंडरफुल रिलेशंस एंड फंक्शंस. सारे रिश्ते नाते फंक्शंस आज हम क्लियर कर लेते, सॉर्ट कर लेते, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने रिलेशंस फंक्शंस पढ़ने के लिए जरूरी है, दैट इज रिलेशंस ऑलवेज हैपन बिटवीन टू पीपल. है ना, एक के साथ तो आप रिलेशन कैसे ही बोलोगे यार, ये अकेला क्या रिलेशन करेगा, दो लोग तो चाहिए ना रिलेशन के लिए. So yes, in mathematics also we need two elements to form some relations between them. अब ये दो elements जो मिलते हैं वो हम उसको ordered pair बोलते हैं, right? Ordered pair जो pair में होते हैं हमेशा और उनकी ordering important होती है. Sets chapter में हमने पढ़ा है. So when two sets A and B come together, when you take the Cartesian product of two sets A and B, you get an ordered pair AB. पहला सेट और दूसरा सेट दोनों के एलिमेंट्स को ले लेकर आप जोड़ियां बनाते हो, राइट. ये जोड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चलेगा. सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज वाई. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी एक्स वाई. नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा आपने, दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट. अच्छा, तीसरा पॉइंट, इफ एनी ऑफ दी वन सेट इज नल. एक सेट ए आपका अच्छा खासा भरा पूरा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी, लेकिन यार दूसरा सेट तो फाइव है, नल है, तो आप जोड़ियां कैसे बनाओगे. जोड़ी बनाने के लिए दोनों सेट के एक एक मेंबर्स को उठाओगे ना,
तो 5 है, तो आंसर इज गोइंग टू बी 5. देयर इज नथिंग इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट. ऑल्सो बेटा ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट सेम, क्योंकि ए क्रॉस बी में ए के एलिमेंट्स पहले है, बी के बाद में है. बी क्रॉस ए में द एलिमेंट ऑफ बी इज फर्स्ट टेकन एंड देन द एलिमेंट ऑफ ए. सो ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है. इट सिंपली सेज भाई ए बी और बी ए ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, अलग है. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में यही मीनिंग होता है. सो दिस इज योर फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट रिलेशन पे जाता है, फंक्शन पे जाता है. अब रिलेशन जब मैं बोलती हूँ बेटा, तो रिलेशन कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन हो सकता है. जैसे कि ए और बी ऐसे दो नंबर्स है हुज एडिशन इज 5. ए और बी ऐसे दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो कोई नंबर का स्क्वायर होना चाहिए. कुछ भी बना लो यार. ए और बी ऐसे दो नंबर्स है सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी. तो ये सारे के सारे बन गए रिलेशन. ये सारे के सारे बन गए रिलेशन. ए और बी के बीच में रिलेशन है. सिंपल, नो फंडा, नो लॉजिक, बस दो एलिमेंट्स है, कुछ तो रिश्ता है. जैसे कि मेरे और आपके बीच में कोई रिश्ता है, टीचर स्टूडेंट, तो ये बन गया एक रिलेशन, राइट. कोई रूल नहीं है, बस मैं पढ़ा रही हूँ, आपने पढ़ रहे, बस. वैसे ए और बी में कुछ रिश्ता है, रिलेशन. लेकिन यार फंक्शन के लिए कुछ स्पेशल जरूरी है. फंक्शन कब बोलेंगे हम? कुछ स्पेशल रिश्तों को हम फंक्शन बोलते हैं. सो अ फंक्शन f from set A to set B considers a specific relation where every element of x in set A has one and only one image in set B. And a function can be denoted like this. function को लिखते कैसे? a function f from A to B. इसको कैसे रीड करेंगे सब लोग? वापस से बोलो मेरे साथ. a function f from A set to B set. तो जैसे कि दो सेट्स हैं, हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं. दो सेट्स है इस तरीके से. ये पहला सेट A है, दूसरा सेट B है, एंड दिस इज वेयर योर फंक्शन f इज. तो आप बोलोगे a फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B. अब ये दोनों कंडीशंस क्या है? दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज आप सिंपल शब्दों में लिख लीजिए. एवरी इनपुट हैज एन आउटपुट. क्या बोला मैंने? एवरी इनपुट हैज एन आउटपुट. पहला कंडीशन ये है कि अगर 3 इनपुट्स है भाई साहब, तो तीनों के तीनों आउटपुट्स होने जरूरी हैं. सेकेंड कंडीशन है एवरी इनपुट हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट. सारे इनपुट्स के एक ही आउटपुट होने चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हो गया, ये पर्टिकुलर इनपुट 1 2 3 A B C, बेटा इसको तुम फंक्शन नहीं बोल पाओगे, इसको तुम रिलेशन बोलोगे, क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू A, 1 इज रिलेटेड टू B. रिलेशन में ये चलेगा, बट फंक्शन में कंडीशन है भाई, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं चलेंगे. ठीक है. सो एवरी इनपुट शुड हैव ओनली वन आउटपुट. ये 2 का आउटपुट 1A हो सकता है, 3 का आउटपुट B हो सकता है, C का कुछ नहीं है इनपुट, चलेगा. इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं. दिस इज डिफाइंड एज अ फंक्शन. सो गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन एंड व्हाट इज नॉट कॉल्ड एज अ फंक्शन. उसने ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी चाहिए जो मैंने बोर्ड पे लिखे. प्लीज लिखिए. एवरी इनपुट शुड हैव एन आउटपुट. एवरी इनपुट शुड हैव ओनली वन आउटपुट. ठीक है. आप बोलोगे मैम 1 और 2 का सेम आउटपुट चलेगा, बट 1 का सिर्फ एक आउटपुट है, 2 का सिर्फ एक आउटपुट है, राइट. दैट इज द कंडीशन फॉर अ फंक्शन. तो रिलेशन क्या है बेटा? किसी ने भी 12th में जाकर तुमको पूछा कि भाई चल बेटा बता रिलेशन मतलब तू क्या समझता है, तो आप बोलोगे सिंपली रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B. क्या है रिलेशन? रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का सबसेट है. अगर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो इसमें से कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स ले लो जिनके बीच में कुछ रिलेशन है, दैट विल कम इनटू योर रिलेशन सेट. सब के सब नहीं आएंगे, सब भी आ सकते हैं, या फिर एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, बट कुछ स्पेशल कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. कुछ तो रिलेशन के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा जिस वजह से वो रिलेशन सेट में. अच्छा, तो फिर फंक्शन क्या है? अच्छा देखो, ये रिलेशन स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशन है. बस कंडीशन इतना ही है कि तुम पढ़ना चाहोगे, और मेरे पास कंडीशन इतना है कि मैं पढ़ाना चाहूँ. अगर मैं मेरा कंडीशन फुलफिल कर रही हूँ, तुम तुम्हारा कर रहे हो, तो हम रिलेशन बना सकते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू फंक्शन. फंक्शन किसी ने पूछा कि फंक्शन क्या है, तो बेटा फंक्शन इज अ मोर स्पेशल रिलेशन. ठीक है. फंक्शन इज इवन स्पेशल रिलेशन, कोई खास रिश्ता जिसमें वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं. जैसे कि अगर आप ये जूसर का एग्जाम्पल ले लो, है ना, अगर आप ये जूसर का एग्जाम्पल ले लो, तो बेटा
याद रखने के लिए सिर्फ, अगर आपने जूसर में इनपुट कहाँ से पड़ता है यार, यहाँ से इनपुट है और यहाँ से आउटपुट है, ठीक है। तो फंक्शन इज नथिंग बट एन मशीन, फंक्शन कुछ नहीं है भाई, मशीन है। इनपुट में आपने एप्पल दिया तो आउटपुट में एप्पल जूस ही मिलना चाहिए। पता चला आपने इनपुट में एप्पल दे दिया और आउटपुट में तुमको मिल रहा है मैंगो जूस और एप्पल जूस, दो दो आउटपुट नहीं चलता भाई, दो दो आउटपुट नहीं चलेंगे, हमको हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट चाहिए, ठीक है। एप्पल तो एप्पल जूस, मैंगो तो मैंगो जूस, ऐसा, ठीक है। एवरी इनपुट शुड हैव एन आउटपुट। पता चला तुमने दे दिया यहाँ पे पपाया और कुछ आउटपुट ही नहीं निकला, तो ये मशीन किसी काम का है नहीं। तो हर इनपुट का, या पता चला तुमने यहाँ पे पपैया दे दिया इनपुट में, ठीक है, इनपुट में पपैया है बट आउटपुट ही नहीं है कुछ, तो ये मशीन नहीं चलेगा। हमको इनपुट दिया है तो आउटपुट जरूरी है, वो सेम हो सकता है, वो अलग हो सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट योर फंक्शन इज। नाउ व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो बेटा कोई भी फंक्शन बनाते हैं हम लोग या रिलेशन बनाते हैं, हम उसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज लिखना सीखते हैं, बिकॉज आगे जाके और ज्यादा हम लोग इस पे ध्यान देंगे। सो देर आर टू सेट्स ए एंड बी, व्हाट विल बी योर डोमेन। सबसे पहले डोमेन क्या है, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल द इनपुट एलिमेंट्स। डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल द इनपुट एलिमेंट। सपोज इनपुट है 1 2 3 एंड आउटपुट है ए बी सी डी। सो डोमेन में आपके आ जाएगा 1 2 3। रेंज में आ जाएगा बेटा रेंज, अब मेरे को फंक्शन तो डिफाइन करने दो। फंक्शन मैं कुछ ऐसे डिफाइन कर रही हूं, ठीक है। 1 इज गोइंग टू बी, 2 इज गोइंग टू ए एंड 3 इज गोइंग टू डी। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो डोमेन आर ऑल द इनपुट, सारे के सारे इनपुट्स, यानी कि सेट ए आ गए, सारे इनपुट्स लिख लो यहाँ पे। रेंज यानी कि सारे आउटपुट्स। अब आउटपुट में सिर्फ ए बी और डी है तो वो आपके आउटपुट्स हैं। कोडोमेन यानी कि सेट भी होता है बेटा, कोडोमेन यानी कि एंटायर सेट, सेकंड जो सेट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। यानी कि आपका ए बी सी एंड डी। फर्क देखो, रेंज और कोडोमेन में थोड़ा सा फर्क है। रेंज यानी सिर्फ आउटपुट, कोडोमेन में मैं सिर्फ आउटपुट नहीं लेती, मैं सारा का सारा सेट भी उठा लेती हूँ, ठीक है। Yes, so that is what your domain, range and codomain is. Now how to find domain, range and codomain? Question ये है, ये मेजर क्वेश्चन है, how to find domain and range. तो इसके लिए मैंने पहले भी चार्ट बताया, मैं फिर से आज तुम लोगों को चीट शीट बता देती हूँ जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर चीट शीट गोज। डोमेन फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, राइट? दीज आर द 3 ways of finding the domain. Now first method is जिसमें आपके पास होगा 1/f(x), राइट? सेकेंड मेथड जिसमें आपके पास होगा √(f)(x). थर्ड यानी कि थर्ड इज अ मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड विल बी 1 + 2 combined, यानी कि यू विल हैव रूट ऑल्सो एंड यू विल हैव डिनोमिनेटर ऑल्सो। ये 3 टाइप है। अब फर्स्ट केस में बच्चों, फर्स्ट केस में व्हाट डू यू डू? जस्ट लेट मी चेक, सही है कि नहीं? दिख रहा है सब कुछ स्क्रीन पे? 1/f(x) जब भी होता है आप डोमेन क्या बोलोगे बेटा? डोमेन आपका होगा, you will put your f(x) not equal to 0 because denominator should not be 0 for the function to exist. Denominator is not 0, तो आपका domain will be all real numbers except where your f(x) is 0. उसको निकाल दो आप, जहां पे भी denominator 0 आ रहा है उसको निकाल दो आप, ठीक है। So domain will be simply all real numbers except the denominator wherever it is 0. जब आप f(x) नॉन 0 डालोगे तो आपको पता चलेगा x should not be equal to some number. x should not be equal to let's say 2, x should not be equal to 3, तो उसको आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जो भी x नहीं होना चाहिए वो आप रियल नंबर से निकाल दोगे, आपको डोमेन मिल जाएगा, राइट? फर्स्ट टाइप ये है। सेकेंड टाइप बच्चों लिख लो, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसको इसी 3 कैटेगरीज में डिफाइन करना और इसी 3 कैटेगरीज से निकालना। सेकेंड टाइप रूट में है अगर फंक्शन, तो बेटा रूट में अगर फंक्शन है तो आप सिंपली बोलोगे f(x) शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि टर्म के अंदर जो भी है
वो 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, बिकॉज इट कांट बी नेगेटिव, एनीथिंग इनसाइड अ रूट कांट बी नेगेटिव। वंस यू से एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से आपको पता चल जाएगा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग, और वही समथिंग आपका डोमेन बनेगा। ठीक है, वही समथिंग जो भी बोलते हैं कि सपोज वो बोलते हैं एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अगर वो बोलते हैं एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो आपका डोमेन बन जाएगा 3 से बड़े नंबर्स, राइट, दैट विल बी योर डोमेन। थर्ड मेथड, जब आपके पास 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है और रूट भी है, तो रूट है इसीलिए आप बोलोगे कि जो भी टर्म है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से, रूट है इसीलिए आप बोलोगे कि ये ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ग्रेटर देन इक्वल टू, रूट के वजह से। और 1 अपॉन डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर के कारण आप बोलोगे इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन, मतलब एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन आप सॉल्व करोगे। तो बेटा जब हम ये क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कितना पावरफुल शॉर्टकट मैंने आप लोगों को दिया है, बहुत ही पावरफुल। आप अपने बुक में चार्ट बना लीजिए, सारे क्वेश्चंस डोमेन के बेटा इसी से सॉल्व हो जाएंगे, गारंटीड। ठीक है, अब हम रेंज के तरफ ऐसा ही शॉर्टकट कुछ देखने वाले हैं। शैल वी गो टू रेंज एवरीबॉडी, इज इट क्लियर सो फार? Let's do it, people. Let's do it. There you go. Range यहां पे करते हैं, यहां पे मैंने हेडिंग लिख देना है डोमेन। ठीक है, दिस इज फॉर डोमेन। नेक्स्ट रेंज। अब रेंज फाइंड करने के भी मैंने 3 मेथड्स निकाल रखे हैं आपके लिए स्पेशल। व्हाट आर द 3 मेथड्स? लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। इसमें थर्ड मेथड इज नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो ये मत करना, कंफ्यूज मत करना। फर्स्ट मेथड बच्चों, जब आपका ना इनपुट्स डिस्क्रीट होता है, जब आपका इनपुट्स डिस्क्रीट होता है। अब डिस्क्रीट इनपुट्स का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? बेटा डिस्क्रीट इनपुट का मतलब व्हेन योर इनपुट्स आर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स, जैसे कि 1 2 3 ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि इनपुट है 1 2 3 4, फाइंड आउट करो रेंज क्या है। रेंज यानी बेटा आउटपुट। तो आप क्या करोगे? सिंपली इनपुट को फंक्शन में सब्सटीट्यूट करोगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, आप x को सब्सटीट्यूट कर लो, 1 2 3 4, y निकल जाएगा आपका। तो डिस्क्रीट इनपुट है तो यू विल सब्सटीट्यूट x इन y एंड यू विल गेट द रेंज इजीली। आपको जो भी वैल्यूज मिलेगा वो रेंज हो जाएगा, जो भी y का आउटपुट्स मिल रहा है वो रेंज हो जाएगा। अगर नेचुरल नंबर बोला है तो आप इनपुट में 1 2 3, सारे नेचुरल नंबर्स नहीं ले सकते, कुछ नंबर्स लेना है, आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप बोलोगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, होल नंबर्स बोला है तो 0 1 2 3, इंटीजर्स बोला है तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। बट अगर डिस्क्रीट इनपुट्स नहीं है, सपोज नाउ योर इनपुट्स आर रियल नंबर, सपोज आपका इनपुट जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, ये फर्स्ट केस में तो चलो नेचुरल वगैरह था, अब रियल नंबर है तो आप हर एक रियल नंबर को डाल के तो चेक नहीं कर सकते। देन व्हाट वी डू इन सच अ केस बेटा, इन सच अ केस वी हैव, आई कॉल इट एज अ अल्गोरिदम मेथड। आप एक अल्गोरिदम फॉलो करोगी। ठीक है, क्या करोगे? अल्गोरिदम फॉलो करोगे। व्हाट इज द अल्गोरिदम? अल्गोरिदम का पहला स्टेप है राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले क्वेश्चन को आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखिए। सेकेंड स्टेप, you will express the function in terms of x। मतलब आप कुछ अरेंजमेंट करोगे ताकि x एक तरफ है, बाकी सारे टर्म्स y में, लेफ्ट में सिर्फ x हो। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, वंस यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x बेटा, आप क्या करोगे? फिर आप उसको ट्रीट इट लाइक अ डोमेन क्वेश्चन, ट्रीट इट लाइक डोमेन प्रॉब्लम। ट्रीट इट लाइक अ डोमेन प्रॉब्लम मतलब क्या? एक बार ही आपने एक्सप्रेस कर दिया x को y के टर्म्स में, x एक तरफ y दूसरी तरफ, अब आप देख लो यार वो डोमेन की जैसा उसको ट्रीट करो। मतलब वो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है, रूट एफ ऑफ एक्स है, या रूट ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है, क्या है? अगर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है तो आप बोलोगे डिनोमिनेटर 1 अपॉन एफ ऑफ वाई हो जाएगा ना। अभी आपने उसको x इक्वल टू एफ ऑफ वाई में कन्वर्ट किया।
अब आप देखो वो 1/f(y) है तो बोलो f(y) शुड नॉट बी 0। अगर वो √f(y) है तो बोलो √f(y) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जिस भी टाइप में फिट होता है वहां से आप उसको कैलकुलेट करोगे y, एंड वही y को आप बोलोगे रेंज। मैं इसका एग्जाम्पल लूंगी, डोंट वरी, ठीक है। और थर्ड मेथड है बच्चों, इसको मैंने नाम दे रखा है जुगाड़ मेथड। इसको क्या नाम दे रखा है? जुगाड़ मेथड। ये सारे के मैं एग्जाम्पल्स लेती हूँ, डोंट वरी। अब ये जुगाड़ मेथड क्या है? जुगाड़ मेथड में बेटा आप शुरू करोगे x से, जो भी x दिया है क्वेश्चन में। सपोज x दिया है कि रियल नंबर्स, तो x से स्टार्ट करोगे आप, स्टार्ट फ्रॉम x। देन यू विल डू सम मैनिपुलेशंस। क्या करोगे आप? कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस करोगे, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कंपोनेंट डिवाइड, कुछ भी करोगे, एंड वो x को कन्वर्ट करोगे y में। अब तुम बोलोगे यार x को कैसे y में कन्वर्ट कर सकते हैं? x को y में नहीं कन्वर्ट, मतलब x फिर x+1 फिर रूट ले लो, तो मतलब y इज इक्वल टू f(x). x को f(x) में कन्वर्ट करोगे आप, समझ रहे हो? x को आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके f(x) में कन्वर्ट करोगे। अब f(x) का मतलब ही तो y होता है यार, तो वही आपका रेंज है। जो भी आपको मिला वही आपका रेंज हो जाएगा। नाउ हाउ एंड व्हेन, व्हाई, वो सब कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चंस उस पर देख लेते हैं। अब आपके सारे कंफ्यूजन्स को मैं क्लियर करती हूँ इन दिस। सपोज यू हैव अ क्वेश्चन लाइक y इज इक्वल टू x², ठीक है, एंड उन्होंने बोला इट इज अ फंक्शन f फ्रॉम 1 2 3 4 टू ऑल रियल नंबर्स। ऐसा फंक्शन बोला है, मतलब यहाँ पे ये जो चीज है ना बेटा, इसको डोमेन पढ़ते हो, और ये जो चीज है इसको कोडोमेन बोलते हैं, रेंज नहीं। जिन लोगों ने सोचा ये रेंज है वो गलत है, ये कोडोमेन है, ठीक है। तो आपके इनपुट्स 1 2 3 4 है, आउटपुट्स आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं। सो अब ये कौन सा टाइप हुआ? डोमेन के 3 टाइप्स मैंने बताया। फर्स्ट टाइप डिस्क्रीट, सॉरी रेंज के मैंने 3 टाइप्स बताए। फर्स्ट टाइप डिस्क्रीट, सेकेंड टाइप अल्गोरिदम, थर्ड टाइप जुगाड़। अब यहाँ पे तो डिस्क्रीट वाला केस है यार, इनपुट क्लियरली 4 इनपुट है, चारों इनपुट 1 by 1 डाल लो आप और आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। चारों इनपुट डालो, y क्या मिलेगा? 1 4 9 एंड 16। सो रेंज क्या बन गया? रेंज इज 1 4 9 16, खत्म। दिस वॉज योर फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रेंज विच इज डिस्क्रीट इनपुट्स। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड मेथड, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज कर देता है। सेकेंड मेथड में क्या है? x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी कि अब आपका इनपुट जो है, डोमेन जो है वो रियल नंबर है। f गोइंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। रियल टू रियल का केस है। अब बताओ इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? तो अगर आप अल्गोरिदम मेथड से कर रहे हो इसको, ठीक है, अल्गोरिदम मेथड से, सो फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट द फंक्शन इन y इज इक्वल टू x² फॉर्म, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था बेटा? सेकेंड स्टेप था एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर आपने x को एक तरफ लिया तो दूसरी तरफ आपको √y मिलेगा। थर्ड स्टेप क्या था? ट्रीट इट लाइक अ डोमेन प्रॉब्लम, मतलब आप सोचो कि अगर ये डोमेन का क्वेश्चन होता तो डोमेन के 3 टाइप्स में से किस में फिट हो रहा है? टाइप 1 1 अपॉन फंक्शन, टाइप 2 रूट ऑफ फंक्शन, या टाइप 3 रूट ऑफ 1 बाय फंक्शन। टाइप 2 में है रूट ऑफ फंक्शन है, तो जब भी ऐसा होता है आप बोल दोगे यार y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वही तो रेंज है बेटा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। फाइनली यू गेट योर रेंज, यानी कि 0 टू इंफिनिटी। ये बेटा आपका अल्गोरिदम मेथड। क्लियर है एकदम से? अब इसी क्वेश्चन को बेटा मैं जुगाड़ मेथड से बता दूं आपको, थर्ड मेथड यानी कि आपका जुगाड़ मेथड। इसी सेम क्वेश्चन को मैं जुगाड़ मेथड से कर रही हूं। सबसे पहले आप लिखते हो कि भाई x क्या है, फिर मैंने बोला कुछ मैनिपुलेशन करो और x को जो है आप y के फॉर्म में लेकर आओ। अब मेरे को लग रहा है कि यार स्क्वायर करना पड़ेगा, सो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, वी विल गेट x²। और जैसे ही मैंने स्क्वायर किया हम बोल सकते हैं x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट पीप्स? नाउ x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² का मतलब ही y है, दिया है क्वेश्चन में x² इज y, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि रेंज क्या है?
रेंज इज अगेन 0 to infinity। क्या ये तीनों मेथड्स ऑफ रेंज कैलकुलेशन क्लियर है? आई एम श्योर डोमेन में किसी को दिक्कत नहीं आती, रेंज में आती है बेटा। कभी एल्गोरिदम मेथड काम करेगा, कभी जुगाड़ मेथड करेगा, या फिर कभी डिस्क्रीट मेथड, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। बट ये दोनों में से जो मेथड काम करता है आपको अप्लाई करके रेंज निकालना है, ठीक है, विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड एट ऑल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया था मैंने, और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये, राइट? शैल वी गो अहेड नाउ? वेरी गुड, वंडरफुल माय किड्स। नाउ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस आए हाय, इसी में तो हमारी वाट लगती है मैम, क्या बताए आपको। ये कितने फंक्शंस हुए? आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल में हालांकि 2 फंक्शंस आ जाते हैं, स्क्वायर एंड क्यूबिक, तो यहीं पे 4 हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आहा 12 फंक्शंस मैम, आपने तो कुछ ज्यादा दे दिए, टेक्स्ट बुक में 8 ही है बेटा, इसीलिए दिए हैं मैंने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में बार बार आएगा तो परेशान हो जाएगा। अभी से कर ले, 12th में तो परेशान नहीं होगा, ठीक है। सारे के सारे 12 फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट उनके डोमेन और रेंज, वो किस तरीके से काम करते हैं वो पता होना चाहिए, डोमेन, रेंज, और वो क्या उसका काम है। फंक्शन यानी मशीन, तो वो मशीन क्या काम करती है, यू शुड नो। सो आई हैव मेड अ टेबल फॉर दैट। नाउ जस्ट लुक एट दिस, आई हैव मेड अ टेबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। डायरेक्टली फंक्शन, ग्राफ, डोमेन, रेंज, यहीं पे समझ लो आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि आइडेंटिकल इनपुट आउटपुट, इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज ऑल रियल नंबर्स, खत्म। जो इनपुट वो आउटपुट, आइडेंटिटी फंक्शन। बड़ा ही आलसी फंक्शन है आइडेंटिटी। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है अपना जिद्दी फंक्शन, y इज इक्वल टू सी। मतलब आप इनपुट में कोई भी रियल नंबर दे दो बट आउटपुट में आपको सी ही मिलेगा। आउटपुट में आपको बेटा सी ही मिलने वाला है, 0,c नहीं सी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट फंक्शन है यार, इनपुट से फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड है, तो बड़ा जिद्दी फंक्शन, आलसी और जिद्दी। नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन में, अब ये है स्क्वायर फंक्शन, इन्होंने क्यूबिक नहीं दिया। स्क्वायर फंक्शन ऐसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्यूबिक होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। स्क्वायर फंक्शन में इनपुट सारे रियल नंबर्स है बट आउटपुट सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी। सारे बच्चे जानते हैं यार, अगर आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में इनपुट में कुछ भी दे दो बट आउटपुट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन नेगेटिव, इसको बेटा मैं प्यार से नॉन नेगेटिव बोलूंगी, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। पॉजिटिव मतलब 0 नहीं आएगा उसमें, नॉन नेगेटिव मतलब 0 भी इंक्लूडेड है। क्या आप देख सकते हैं 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो 0 भी इंक्लूडेड है, ये स्क्वायर फंक्शन के लिए, ठीक है। वैसे क्यूबिक फंक्शन अगर है आपका तो उसका ग्राफ क्यूबिक फंक्शन का कुछ ऐसे होता है, राइट। थोड़ा सा अच्छे से दिखा देती हूँ आपको, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, तो ऐसा क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है। क्यूबिक फंक्शन में भी इनपुट सारे रियल नंबर्स अलाउड है लेकिन आउटपुट में यू विल गेट अगेन ऑल रियल नंबर्स, तो ये क्यूबिक फंक्शन के लिए, ठीक है। इनपुट ऑल रियल नंबर्स, आउटपुट ऑल्सो ऑल रियल, बिकॉज क्यूबिक में अगर आपने इनपुट -2 दिया तो आउटपुट -8 मिलेगा। सो यू गेटिंग पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब कुछ मिल रहा है, सो क्यूबिक फंक्शन का कोई लोड नहीं है। नेक्स्ट रेसिप्रोकल फंक्शन, दिस इज y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। कितने हुए? 1 2 3 4, चौथे फंक्शन पे हम लोग y इक्वल टू 1/x, ऐसा कुछ दिखता है उसका ग्राफ। ग्राफ आपको कोई ड्रॉ करने नहीं बोलेगा बच्चों, डोंट वरी, जस्ट आपको विजुअलाइजेशन के लिए, अगर आपको पता है 12th में हेल्पफुल होगा। अब रेसिप्रोकल में ऑब्वियस सी बात है यार, इनपुट में मैं 0 नहीं दूंगी बिकॉज x कैनॉट बी 0, इफ आई पुट x 0 function will be not defined. So domain is all real numbers except 0 and range is also all real numbers except 0 because y is 1/x, तो x will be 1/y, है ना। Treat it like a domain problem, y cannot be 0, y यानी कि आउटपुट यानी कि रेंज cannot be 0, इसलिए range is all real numbers except 0। क्या ये फोर्थ फंक्शन क्लियर है अपने को? रादर फिफ्थ, 1 2 क्यूबिक स्क्वायर 4 हो गए, रेसिप्रोकल फिफ्थ। नेक्स्ट इज योर मॉड्यूलस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड्यूलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है।
इनपुट है ऑल रियल नंबर्स बट आउटपुट है 0 to infinity गाइस। मॉड फंक्शन हमेशा इट्स अ वी शेप्ड ग्राफ। मॉड फंक्शन यानी कि हमेशा इट्स अ वी शेप्ड कर्व, वी शेप्ड ग्राफ। शार्प कर्व होता है, वी होता है, 12th में बार बार यूज होगा। मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगी अभी थोड़े टाइम में, डोंट वरी। बट वी शेप कर्व होगा, आंसर इसका आउटपुट होगा नॉन नेगेटिव। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ मॉड यानी कि वी फॉर वर्षा। जैसे कि मैं हमेशा इनपुट में कितनी भी नेगेटिविटी दे दो, मैं आउटपुट में हमेशा पॉजिटिविटी दूंगी, मैं सारे नेगेटिविटी को खत्म कर दूंगी अपने अंदर। वैसे ये मॉड फंक्शन है, नेगेटिविटी दोगे कितना भी, वो अंदर खत्म करके आपको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर देगा। राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 7th वन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज रिटन लाइक दिस। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको जिफ बोलते हैं, जिफ बोलता है कोई, जिंट बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको बेटा प्यार से स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन भी बुलाते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ देखो स्टेप्स की तरह है ना, तो इसको स्टेप फंक्शन या फिर फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। अब आप ग्राफ को देख के ही समझ सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस सा ग्राफ है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से। इसमें होता है, नाम ही बता रहा है, इनपुट्स विल बी ऑल रियल नंबर्स बट रेंज आउटपुट विल बी ओनली एंड ओनली सेट ऑफ इंटीजर्स z। इनपुट में आप कोई भी नंबर दे दो, 0.9 -3.46 81, कुछ भी पॉइंट्स वाले, रेसिप्रोकल्स वाले, डेसिमल्स वाले दे दो, आउटपुट हमेशा इंटीजर्स ही होंगे। ठीक है, ये कैसे फंक्शन करता है देखिए। अगर आपने इनपुट में दे दिया 3.2, so greatest integer function will always give you an integer less than that, less than or equal to that। ठीक है, less than or equal to, less than or equal to, उससे छोटा या उसके बराबर वाला इंटीजर। तो 3.2 नंबर लाइन पे देखो बच्चों, नंबर लाइन पे हमेशा लेफ्ट वाला, मैं बच्चों को यही बोलती हूँ हमेशा, नंबर लाइन पे जो भी उसके लेफ्ट में इंटीजर है, लेफ्ट वाला, वाला वाला कौन सा वाला, लेफ्ट वाला, वाला वाला कौन सा वाला, लेफ्ट वाला। तो नंबर लाइन पे बेटा 3.2 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर पड़ा हुआ है, 3.03, राइट। 3.2 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर पड़ा है, 3, तो आंसर है 3। गॉट इट। कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, -1.6। अब -1.6 के लेफ्ट में, नंबर लाइन पे -1.6 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर पड़ा है देख लो, -2 पड़ा होगा, तो आंसर विल बी -2। Whenever I say GIF of x is equal to let's say t, इसका मतलब my x is going to lie between, it is going to be greater than or equal to t and less than or less than equal to नहीं, यहाँ पे less than आएगा। या t+1, यहाँ पे t-1 आएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला कि सपोज x इज इक्वल टू 2, एग्जाम्पल ही लेके बताती हूँ, आप लोगों को बेटर ही होगा ना, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। x इक्वल टू 2 बोल दिया मैंने, सपोज ये वैल्यू जो है, इसकी आउटपुट जो है वो आपको आ रही है 2, तो इनपुट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इनपुट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। सो इनपुट कैन बी बिटवीन 2 and 3, इनपुट कैन बी बिटवीन 2 and 3। यहाँ पे x की जगह पे 2 से 3 के बीच का नंबर डालो तो आउटपुट 2 मिलेगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे t लिखा था, सो इट वाज t and t+1, t और t+1। इन जनरल अगर आपको लिखना है कभी भी x इक्वल टू t आ रहा है, तो इनपुट क्या है, इनपुट विल बी बिटवीन t and t+1। कूल, सो दैट इज योर जिंट फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट, सिग्नम फंक्शन। कैसे लिखते हैं इसको, y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन, इट इज नथिंग बट, सिंपल होता है इसका 1 0 -1। 1 कब देगा, ग्रेटर देन 0, सॉरी। सिग्नम फंक्शन का आउटपुट 1 कब होगा, व्हेन x इज पॉजिटिव। सिग्नम फंक्शन का आउटपुट 0 कब होगा, व्हेन x इज 0। एंड सिग्नम फंक्शन का आउटपुट -1 कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 0। तो पॉजिटिव आउटपुट, इनपुट के लिए आउटपुट इज 1,
नेगेटिव इनपुट के लिए आउटपुट इज -1 एंड 0 के लिए 0 है. सो दीज आर द ओनली 3 नंबर्स इन दी आउटपुट. रेंज में सिर्फ ये 3 ही पॉसिबिलिटी और कुछ नहीं आ सकता. ठीक है. सिग्नम फंक्शन को बेटा इसका डेफिनेशन ऐसे भी आता है, y इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x. अब x को एक बार पॉजिटिव लोगे फॉर ग्रेटर देन 0 तो 1 मिलेगा, फॉर लेस देन 0 नेगेटिव लोगे तो -1 एंड इक्वल टू 0 के लिए कट हो जाएगा. ठीक है. तो इक्वल टू 0 के लिए 0 है. वर्ड ये भी आपको याद होना चाहिए. नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन विच इज रिटन लाइक दिस. ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को. ये हमेशा आपको फ्रैक्शनल आउटपुट्स देगा, यानी कि फंक्शन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू नंबर माइनस जिफ. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू नंबर माइनस पुट्स जिफ. बिकॉज अपने को पता है यार, एनी नंबर इज मेड अप ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट पार्ट, integer part and fractional part. Any number is made up of two parts, integral part and fractional part. ठीक है. any number is made up of two parts, integral part and fractional part. इसी को रीअरेंज कर दो, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा. बस फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करते जाना है बार बार. कोई भी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दो, आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा. So input is again all real numbers, but output is only between 0 and 1. 0 included, 1 never included. ठीक है. ये याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए everybody. Now logarithmic and exponential functions पे आते हैं. 7th, 8th, 9th, 10th, 11th. अब 12th क्या होगा बताती हूँ मैं, बट ये 10th और 11th देख लो. Logarithmic and exponential. Logarithmic y is equal to log x. Exponential y is equal to a raised to x. बिल्कुल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टाइप में है. ग्राफ का खाली बिहेवियर देख लो. ऐसा स्लोप है मूविंग इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन और ये मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. एक्सपोन ऐसे जा रहा है, एक्सपोनेंशियली जा रहा है. ठीक है. डोमेन और रेंज बिल्कुल इंटरचेंज हो रहा है. ग्राफ भी बिल्कुल ऑपोजिट है तो डोमेन रेंज भी बिल्कुल ऑपोजिट की तरह काम कर रहा है. फॉर लॉग डोमेन इज 0 to infinity. मतलब हम बोलते हैं कि यार x should be always greater than 0, strictly greater than 0, not even equal to 0. log 0 is not defined, याद रखो. ठीक है. log 0 is not defined तो मैं x को 0 भी नहीं रख सकती. it's strictly greater than 0, जो 0 to infinity. आउटपुट में कोई भी नंबर आ सकता है. आप देख सकते हैं आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव सब है. एक्सपोनेंशियल में उल्टा कर दो उसका बस. इनपुट ऑल रियल नंबर्स, आउटपुट इज 0 to infinity. कूल. These are your 11 functions. Now last is your trigonometric functions, जो आपको by heart होने चाहिए मेरे बच्चे. सारा का सारा trigonometric functions उनका डोमेन और रेंज by heart होना चाहिए, इसलिए मैंने दे रखा है. हालांकि trigonometry is in term 2, I know that. trigonometry is in term 2, I know that. लेकिन वो यूज तो होगा अभी, आपको यूज होने वाला है. सो sin x का ग्राफ है अगर, तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज -1 to 1. For cos x, domain all real numbers, range -1 to 1. For tan x, domain is all real numbers except odd multiples of pi by 2. क्यों भाई odd multiples of pi by 2 क्यों नहीं? क्योंकि 90 पे tan डिफाइन नहीं होता. We all know tan 90 is not defined. वैसे ही tan 270, tan 450 ये सारे नंबर्स डिफाइन नहीं है. तो tan of pi by 2, tan of 3 pi by 2, tan of 5 pi by 2, 7 pi by 2 डिफाइन नहीं है, तो उसको निकाल दिया. रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, यानी -infinity to infinity. ठीक है. cosec x, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n pi. एक्सेप्ट n pi. n pi क्यों? बिकॉज हमको पता है यार cosec 0, cosec pi, cosec 2 pi, cosec 3 pi ये डिफाइन नहीं है ना. cosec 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड. cosec pi नॉट डिफाइंड. तो इसलिए उनको निकाल दिया डोमेन से. हमने सारे रियल नंबर्स लिए, बट जहां पे नॉट डिफाइंड है निकाल दो. रेंज में क्या है बेटा? इट्स रेंज इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1. तो इसके लिए बेटा मेरा ट्रिग्नोमेट्री का सेशन अगर तुम देखोगे तो तुमको ये बाय हार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. आई एम टेलिंग यू, आई स्वेयर. तुमको इतने अच्छे लॉजिक से मैंने एक्सप्लेन किया कैसे ये टेबल को बाय हार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री के. बहुत इजीली याद हो जाएगा. रेंज इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1. ये डोमेन है. sec x के लिए डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वंस अगेन ऑड मल्टीपल्स ऑफ
पाई बाई टू, बिकॉज सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है, सेक 270 नॉट डिफाइंड, सेक पाई बाई टू, सेक 3 पाई बाई टू, सेक 5 पाई बाई टू डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए उसको निकाल दिया डोमेन से। रेंज बिल्कुल कोसेक की तरह है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। तो कोसेक और सेक का रेंज सेम है, साइन और कॉस का रेंज सेम है, एंड टैन एंड कॉट का रेंज सेम है। ये देखो टैन और कॉट का रेंज सेम है। कॉट का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। क्यों भाई? क्योंकि अगेन कॉट ऑफ 0, कॉट पाई, कॉट 2 पाई, कॉट 3 पाई डिफाइन नहीं है, तो निकाल दिया। तो इसको अगर प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे तो तुमको समझ में आएगा। अभी ये थोड़ा सा अगली टेबल बन गया, आई नो, मैंने दूसरा एक्चुअली बोला था ऐड करने, बट कोई गलत सा ऐड हो गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिन बच्चों ने किया है उनके लिए ही है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशंस फंक्शंस नाउ, बट फॉर दोज हु हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। आगे मॉड्यूलस फंक्शन को मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगी बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। Now what is the importance of modulus function? Whenever you have y is equal to mod x, बेटा mod means split। गाना गाओ मेरे साथ, mod means split। मैं सारे बैचेस में बच्चों को गाना गवाती हूँ। mod means split, mod means split, mod means split, mod means split। तो mod आता है तो बेटा हमको split करना होता है, ठीक है। एक mod आया मैं उत्थे क्वेश्चन छोड़ आया, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। मॉड आया तो क्वेश्चन करके आया, हैंडपंप उखाड़ के आया, वो वाला सीन होना चाहिए। तो y इक्वल टू मॉड एक्स है बेटा, तो मॉड एक्स को आप स्प्लिट ऐसे करोगे, एक बारी प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वंस यू विल टेक माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। सपोज यू हैव y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे मैम? देख बेटा, इसको भी वैसे ही लॉजिक से स्प्लिट कर। एक बार प्लस ले ले, जो भी टर्म है उसका पॉजिटिव ले ले, ठीक है, पॉजिटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, एंड एक बार नेगेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट। व्हेन आई से पॉजिटिव ऑफ दिस ब्रैकेट यानी कि x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन आई से नेगेटिव यानी x माइनस 3 लेस देन 0। तो पॉजिटिव अगर लोगे तो तुमको मिलेगा x माइनस 3 एंड हियर यू विल गेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एंड व्हेन यू टेक नेगेटिव, इसी को ओपन करके माइनस एक्स प्लस 3 when x is less than 3। तो बेटा हम लोग लिखते वक्त डायरेक्ट लिखेंगे y is equal to mod of x y is equal to mod of x minus 3 and it is splitting as x minus 3 for x greater than equal to 3 and minus x plus 3 for x less than 3। I hope this is clear to all of you। कि एक और एग्जाम्पल ले, एक और एग्जाम्पल चाहिए सच्ची। चलो सपोज यू हैव y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। कैसे स्प्लिट मारेंगे मेरे बच्चे? मेरे बच्चे तू कैसे स्प्लिट मारेगा इसको? तू एक बार प्लस लिखेगा, बोलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो एक बार इसको नेगेटिव साइन दे देगा तो ये ऐसे बनेगा x लेस देन -1। ऐसे करेगा, मॉड को स्प्लिट करेगा। समझ में आ रही है? पाकी? ठीक है। अगर किसी ने बोला y इज इक्वल टू मॉड -3 का आंसर बता, तो भाई -3 है, मॉड उसको प्लस करके दे देगा। किसी ने बोला y इज इक्वल टू 3 का आंसर बता, 3 होगा। भाई मॉड है, आउटपुट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, हमको पता है, हमको मत सिखाओ मैम, हमको पता है आउटपुट में हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। इनपुट में पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट विल बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, मॉड वैल्यू बोलते हैं। बेटा मॉड का डेफिनेशन कभी कभी ऐसा भी लिख दिया जाता है, तो इट इज सेम, इसी को हम मॉड एक्स भी बोलते हैं। मॉड एक्स क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। कूल पीपल, आई होप दैट दिस कंप्लीट्स। ये GIF सिग्नम मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी डिटेल में, सो आई वोंट गेट इनटू दैट। द फाइनल पार्ट इज अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, और अब हमारा थ्योरी खत्म होने जाने वाला है। इन फाइनली 45 मिनट्स आई हैव टॉट यू द एंटायर थ्योरी ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में सिंपली बोलते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है एट ऑल, सो डोंट यू वरी माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें बोलते हैं कि अगर आपने दो फंक्शंस को ऐड किया तो बिंदास ऐड कर लो, ठीक है, उनका डोमेन्स जो है इंटरसेक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बिंदास सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को अलग अलग लेके आपको डोमेन्स को खाली इंटरसेक्ट कराने, जो नया फंक्शन मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट है, या डिवाइड कर लो। डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना डिनोमिनेटर इज नॉट 0। पता चला डिवाइड कर रहे हो कि x² + 2 अपॉन x,
और बोल रहे हो तुम कि डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। ऐसा बोलोगे तो मूर्ख बोलेगा कोई तुमको। डोमेन ऑल रियल नंबर्स कैसे हो सकता है? डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जीरो रखा तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा ना। तो एफ बाई जी निकाल रहे हो तो नया डोमेन क्या होगा? नया डोमेन सारे रियल नंबर्स बट जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो से मेरा डिनोमिनेटर जीरो बन जा रहा है, नॉट डिफाइंड हो जा रहा है पूरा फंक्शन। ठीक है, तो नया डोमेन ये होगा। वैसे मल्टीप्लाई ऐड तो डोमेन इंटरसेक्ट हो जाते हैं, ये चीज को बड़े अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, so this was all. Now let's move on to the questions. Are you all guys ready? Come on, जल्दी से चैट में लिख दो अभी तक जो भी सीखा। ला, क्लियर, ला, अमेजिंग, ला, लवली, ला, सुपर्ब, ला, फैंटास्टिक, फैंटाबुलसली, ऑसमली, अमेजिंग। कम ऑन, यस। ला, क्लैरिस्ता हो जाए एक बार, आग वाग हो जाए थोड़ी सी, मतलब वो फायर वायर निकाल दो। Come on students, let us solve some few questions. फटाफट फटाफट क्वेश्चंस करते हैं ताकि जो भी किया हमने एक बार अप्लाई करके हो जाए अपना वन शॉट रिलेशंस फंक्शंस का फाइनली। सुपर डुपर एक्साइटेड, कम ऑन। there you go my dear boys and girls. The first question, very easy one it is. If a is x comma y, b is 2 comma 3, दूसरा पेन ले लेती है मैं। a is x comma y, b is 2 comma 3 and c is 3 comma 4, then what is a Cartesian product of a and c union b? अच्छा ठीक है, सबसे पहले c union b निकालते हैं। c union b will be 3, 2 and 4। अब a भी दे रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ले। क्या बोला है? व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स? ओहो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस पूछा है ना, सो फॉर्मूला क्या? इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a into number of elements in C union B। क्या बात है, ओहो। number of elements in A is 2, number of elements in C union B is 3 and 2 3s are 6, option C for correct। कितने लोगों का है बच्चों? पॉज कर करके करो, पॉज कर करके करो। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो पॉज कर करके करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करो जिसको ट्राई करना है। If Cartesian product of AB is this 5 5 5 6 5 7 8 6 8 7 8 5, then what is the value of set A? Set A में क्या आएगा? Set A यानी कि सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट, हाँ जी। सेट बी यानी कि सारे के सारे सेकंड एलिमेंट। तो सेट ए या फर्स्ट एलिमेंट में मेरे को सिर्फ 5 और 8 दिख रहा है। जिस बच्चे ने सी बोला, वेरी गुड, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the domain of the function f which is given like this, aha, where ये जो डिनोमिनेटर है वो जिफ फंक्शन है। ये क्या है? जिफ फंक्शन है। फंक्शन क्या है? y is equal to 1 upon gif। आप बोलोगे मैम gif का तो डोमेन हमको पता है। आप बोलोगे मैम हमको gif का डोमेन पता है कि सारा रियल नंबर्स है, और हमको ये तो नहीं पता 1 upon gif का क्या है। बेटा डोमेन के लिए 3 टेक्निक्स बताई थी, सोच जरा दिमाग में। पहली टेक्निक थी 1 बाय फंक्शन, दूसरी टेक्निक थी रूट ऑफ फंक्शन, तीसरी थी रूट और डिनोमिनेटर मिक्स्ड। अब ये आ गया 1 बाय डिनोमिनेटर। तो पहले तो तुम बोलोगे कि यार ये जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। याद है फर्स्ट टाइप में हम बोलते हैं डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 कब नहीं होगा? मतलब योर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 to 1, है ना। बिकॉज देख यार ये 0 कब होगा मैं बताती हूँ। अब ये सुन, ये 0 कब होगा मैंने आपको बताया था अभी थोड़े टाइम पहले कि दिस इज इक्वल टू t, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू t एंड लेस देन t प्लस 1। ये बोला कि नहीं? सच सच बता, कसम खा के बोल, मैंने बोला कि नहीं बोला? तो x 0 कब होगा? व्हेन योर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, राइट। मतलब when your x belongs to 0 to 1, 0 included 1 excluded। जब मेरा x ये होगा तब मुझे जिफ 0 मिलेगा। मुझे तो 0 नहीं चाहिए, मतलब x should not be between 0 to 1, so it's all real numbers। d वाला, c वाला नहीं गधे, d वाला। It is all real numbers except 0 to 1, 0 included 1 excluded। Is it crystal clear? आप अगर A ऑप्शन को जाते हो महामूर्ख हो, B ऑप्शन को जाते हो बेटा डिफरेंस है। B बोल रहा है सिर्फ 0 और 1 को निकालने, नहीं मुझे 0 से 1 के बीच के सारे नंबर्स निकालने हैं और 0 को भी निकालना है, 1 को नहीं निकालना है। ये बोल रहा है 0 और 1 को सब्ट्रैक्ट करना, ये भी गलत है। ये बोल रहा है 0 से 1 सारे नंबर्स एज वेल एज 0 एंड 1। नो, आई वांट टू रिमूव ओनली 0 to 1 including 0, not 1। So people got it? Denominator should not be 0,
टाइप 1. नाउ व्हेन इज योर डिनोमिनेटर 0 फ्रॉम 0 to 1, तो उसको निकाल दो. नाइस क्वेश्चन डोमेन का. यस, यू ऑल कैन डू इट, आई नो दैट बच्चों. A function is set a is -2, -1, 0 and f of x is this. What is the range? aha बच्चों रेंज के 3 टाइप्स है. फटाफट बोलो 3 टाइप्स में कौन सा टाइप है? ये कौन सा टाइप है? आपका इनपुट क्या है? इनपुट है डिस्क्रीट. टाइप 1 है कि नहीं है? टाइप 1 है. तो इनपुट डाल यार, ओए कुड़िए, इनपुट डाल और आउटपुट निकाल. ठीक है. सो 2 into -2 -3, 2 2 ज़ा 4, -4 -3 -7. अब x को -1 रख दे. y इज इक्वल टू 2 into -1 -3, -2 -3 -5. अब x को रख दे तू 0, तो y इज इक्वल टू 2 into 0 -3. बोलो किस किस को आया? साची बोलो, साचे दरबार की. -7 -5 -3 है क्या कहीं पे? है ना? अरे नहीं, ए नहीं, डी है. आंखों का ढोका ढोका ढोका, लाया. डी आंसर. सच्ची बोल, आया पक्का. नेक्स्ट क्वेश्चन. डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया. अब और क्या करें मैम? थोड़ा और कर लेते, थोड़ा और खेल लेते हैं इसके साथ, है ना. इफ f of x is equal to 2 times x and where f of x is this and x belong to real number, then x is what? मतलब इनपुट पूछ रहे, 0 1 1 0, none of this. सोचो. पहले तो इसको सॉल्व कर ले यार. x² - 3x + 1, कुछ आता है इसको सॉल्व करके? कहाँ हो जा रहा है भैया? सब लोग पॉज करके सोचेंगे, सच्ची एकदम सोचेंगे. ये f of x इक्वल टू 2x कहाँ से आ गया? 2x से क्या f of 2x है? यहाँ पे f of 2x होना चाहिए मेरे ख्याल से. यहाँ पे f of 2x होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? क्योंकि इसको तो तुम सॉल्व कर रहे हो, तो -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² - 4 इसे, अगर b² आप देख रहे हो तो इट इज 9 -4 अपॉन 2, so it is 3 plus or minus 9 minus 4 √5/2. ओके, ये मिलता है मुझे x. और f of x इक्वल टू f of 2x भी बोला है, तो वो भी देख लेते हैं करके एक बार. f of 2x ही है ना मेरे ख्याल से. अच्छा, f of x इक्वल टू 2x अगर बोल रहे हैं तो इट इज नथिंग बट x² - 3x + 1 इक्वल टू 2x. अगर वो क्वेश्चन का मीनिंग है, अगर ऐसा ही लिया जाए तो लेट अस सी. इट इज x² - 5x + 1 इक्वल टू 0. सो क्या आ रहा है आपको x का वैल्यू? 0 तो नहीं आ रहा है. 1 से 1 - 4 माइनस, मेरे ख्याल से नन ऑफ दिस होना चाहिए. मेरे ख्याल से तो नन ऑफ दिस, बट 0 1 कैसे आ रहा है? अगर f of x को f of 2x ले लेते हैं, चलो ठीक है. f of x को 2x लेकर तो नहीं आ रहा, तो f of x को f of 2x लेकर सॉल्व करता है. भाई पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, शायद क्वेश्चन में एरर है, तो उसको सॉल्व करते हैं. दिस इज योर f of x. नाउ व्हाट इज f of 2x? तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 2x डालोगे. सो 2x द होल स्क्वायर -3 इंटू 2x + 1. अब इसको सॉल्व करो. x² - 3x + 1 इक्वल टू 4x² - 6x + 1. रीअरेंज कर दो. 4x² - x² इज 3x² -6x + 3x इज -3x एंड ये 1 तो कैंसिल हो गया. हाँ, कुछ तो आ रहा है. 3x x - 1 इज 0. सो या x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 1 आ रहा है. तो ये क्वेश्चन में एरर था, समझे? 0,1 ऑप्शन ए आ रहा है. यहाँ पे क्वेश्चन एरर हमने जो पहले गेस किया था वो सही था. ये f of x इक्वल टू f of 2x दिया है. जब आप उसको इक्वेट कर लोगे तो यू विल सॉल्व एंड गेट x एज 0 and 1. गुड. नेक्स्ट. डरने का नहीं, थकने का नहीं, स्टाइल में सॉल्व करने का. ठीक है, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं. Easy questions are. For two sets A and B, number of elements in A is 5, number of elements in B is 8, and R is a rishta from A to B. Then total number of rishta is. कितने रिश्ते बनाओगे तुम भाई? कितने रिश्ते थे? A के पास 5, B के पास 8,
तो टोटल रिश्ता इज 8 पच्चे 40, ऑप्शन बी। सबको पता है फॉर्मूला 2⁻pq, where p is the number of elements in set A and q is the number of elements in set B, right? This is the formula for total number of relations. Good. सारे बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? जल्दी बोलो, बेसिक्स सारे क्लियर हो रहे हैं तुम्हारे? बेसिक्स 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 बेसिक्स, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट एक बार ही सारा रिवाइज हो जा रहा है चैप्टर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा लिए मैंने, खत्म करते हैं। A relation R is defined from the set of integers to the set of real numbers। अच्छा, यही चीज को वो लोग एक लाइन में लिख सकते थे बच्चों कि a relation R from set of integers to set of real numbers, ऐसे लिख देते बस इसको। ये इतना बड़ा जो ड्रामा लिखा है इन्होंने, ठीक है, हम उसको ऐसे ही रीड करते ना, रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस एज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इक्वल टू आर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 16। रिलेशन क्या है एक्स और वाई के बीच में? सम ऑफ देयर स्क्वायर शुड बी 16। व्हाट इज द डोमेन? कोई बात नहीं, सम ऑफ देयर स्क्वायर शुड बी 16 मतलब एक्स और वाई क्या होना चाहिए बताओ। अब ये रिलेशन सेट को आप, इन्होंने दे दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, आप रोस्टर फॉर्म में बना लो। एक्स और वाई क्या लिया जाए? तो बेटा एक होगा कि 0,4 ले लो, बिकॉज x 0 y 4 16 मिलेगा। एक होगा 4,0 ले लो, एक होगा 0,-4 ले लो, एक होगा -4,0 ले लो। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है जिससे मेरे को 16 आंसर मिलेगा x और y कुछ रखने से? नहीं। तो डोमेन यानी कि सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे इनपुट फर्स्ट एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं। तो इट्स 0, 4 एंड -4। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल गॉट इट? एवरीबॉडी से शावा शावा आ गया होगा एवरीबॉडी। चले आगे, चलिए देखते हैं और कितने क्वेश्चंस इन्होंने छुपा रखे हैं। व्हाट इज द डोमेन फॉर दिस रिलेशन 2a + b = 10 where a and b are नेचुरल नंबर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। a और b क्या होने चाहिए? इंपॉर्टेंट है, नेचुरल नंबर। So 2a + b is 10, that means b is equal to 10 - 2a. Now when you take a as 1 से शुरू करता है, b क्या मिलेगा? 10 - 2 8, a को 2 ले लीजिए, b क्या मिलेगा? 10 - 4 6, a को 3 ले लीजिए, b क्या मिलेगा? 10 - 6 4, a को 4 ले, सारे नेचुरल नंबर लेंगे जब तक हमको आंसर आ रहा है। So 10 - 8 2 एंड a को 5 ले लोगे तो b मिलेगा 10 - 10 0। ये नहीं चलेगा, हमको सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए और भी, तो b 0 नहीं चलेगा। सो डोमेन मीन्स ऑल योर अलाउड इनपुट्स, है ना, a और b। यहाँ पे देखो a आपका डोमेन है और b आपका रेंज है, ठीक है। तो डोमेन यानी कि 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, a ऑप्शन। कूल पीप्स, shall we go ahead? Oh yeah, find the domain of this function। f of x is root of, यहाँ पे रूट है, ठीक है। वो ऐसे खाली आधा बनाते हैं तो भी आपको समझ जाना होता है, वो कंप्लीट होता है। 2 - 2x - x² is what? चलो सब लोग पॉज करके अभी के अभी सॉल्व करेंगे, सभी लोग पॉज करके अभी के अभी सॉल्व करेंगे इसको फास्ट। मैं खुद को छोटा बना के इसको सॉल्व करना पसंद करूंगी। You just have to form this root, कुछ तो करो उसका, मतलब आप बोल दो यार, बोलना है तो बोल दो 2 - 2x - x² should be greater than equal to 0, क्योंकि रूट के अंदर कोई टर्म नेगेटिव नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये सॉल्व करो। अगर दूसरी तरफ लेके जाते हो तो भी चलेगा, x² को उस तरफ लेके जाओगे, 2x को उस तरफ लेके जाओगे, और -2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ये भी चलेगा। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो ऐसे कर लो। तो क्या आ रहा है आपको? सबने सॉल्व कर लिया? आई एम श्योर सबने कर लिया होगा। x क्या आ रहा है? ऑप्शन बी -1 - √3 -1 + √3, b² - 4ac लगा लो, यही आएगा, ठीक है। x विल बी बिटवीन दिस। अच्छा, इसके लिए बेटा आपको वेवी कर्व आना बहुत जरूरी है। किसको किसको वेवी कर्व आता है या नहीं आता है, व्हाटएवर। x क्या आ रहा है? -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a।
राइट, दिस इज गिविंग मी -2 प्लस और माइनस रूट 4 + 8 12, यानी कि 4 3 2√3/2। तो x मिल रहा है बेटा मेरे को -1 प्लस और माइनस √3। ठीक है, ये x मिला। अगर आप इसको फर्दर लिखोगे इसमें, तो मुझे मिल रहा है x इज इक्वल टू -1 प्लस √3, या फिर x इज इक्वल टू -1 माइनस √3। कूल। सो दैट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू फैक्टर्स, एक फैक्टर कुछ ये बनेगा, x के 2 वैल्यूज आ रहे हैं। नाउ आई वॉन्ट देम टू बी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक फैक्टर ये बन रहा है x माइनस ऑफ दिस, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। ये ठीक है, ये दो फैक्टर्स एंड आई वांट दिस टू बी लेस देन इक्वल टू 0। व्हेन यू प्लॉट इट ऑन अ नंबर लाइन, माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, व्हेन यू प्लॉट दिस ऑन अ नंबर लाइन, तो आपके दो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? दो क्रिटिकल पॉइंट्स, एक ये है -1 प्लस √3 और एक है -1 माइनस √3। पहले क्या आएगा? जो भी छोटा वाला है, -1 माइनस √3 इज मोर नेगेटिव, -1 प्लस √3 इज लेस नेगेटिव, है ना। इसका वैल्यू -1 प्लस 1.737, इसका वैल्यू -1 माइनस वो है। एंड देन फॉलो योर प्लस माइनस प्लस वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड फॉलो करना है, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट। क्यों? क्योंकि लीनियर फैक्टर्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। इफ द फैक्टर्स आर लीनियर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, यू कैन अप्लाई वेवी कर्व एज प्लस माइनस प्लस। सो प्लस माइनस प्लस, अब मुझे चाहिए बेटा नेगेटिव, ये देख, तो मतलब मेरा आंसर इसके बीच में लाई करेगा, -1 माइनस √3 के एंड -1 प्लस √3 के, ऑप्शन बी। ठीक है, एक बारी फिर देख लो, हमने क्या किया, क्वेश्चन को उठाया और बोला इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डोमेन का ये टाइप 2 है। सब लोगों को रियलाइजेशन हो गया था डोमेन का टाइप 2 है ये रूट वाला। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लोगे x² उस तरफ सब कुछ, तो वो उस तरफ गया, 0 इस तरफ बचा, तो लेस देन इक्वल टू 0 अपना टारगेट है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं जिसको प्लॉट कर दिया। अब प्लस माइनस प्लस, ठीक है, आपने ये स्टेप नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, डाल दिया। ये स्टेप इसीलिए क्योंकि लीनियर है, पता चल जाए, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, जो कि आने ही वाला है। नाउ प्लस माइनस प्लस, वी वांटेड नेगेटिव, यहाँ पे देख के पता चल रहा था, तो नेगेटिव ये रीजन में है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुड पीपल, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? Everybody, did you get this question very clearly? Any doubt, please shout. Comments में डाल दो, next time resolve कर लूंगी पक्का, promise. What is the range of the relation y is square of x and x belongs to negative integer? Range पूछा है बच्चों, ठीक है, थोड़े डोमेन रेंज के क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। What is the range of this relation? Before that यार मैं देख लूं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है, तो अपने पास कितने और क्वेश्चंस हैं ये जरा देखना पड़ेगा। अच्छा, एक दो, अच्छा दो ही है, वाह वाह वाह, चल 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 चाल से। What is the range of this relation? Y is equal to square of x. Let me write it down. फंक्शन क्या है? Y is equal to x²। आहा, ये तो भाई सीधे सीधे तुमको पता है, स्क्वायर फंक्शन का रेंज इट्स नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव होता है स्क्वायर फंक्शन का, लेकिन तुम बोलोगे मैम 0 to infinity ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर क्या करें? 0 to infinity ऑप्शन में नहीं है, तो बेटा ये जो नॉन नेगेटिव होता है ना, व्हेन योर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उस केस में होता है। व्हेन योर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब आपका रेंज होगा नॉन नेगेटिव, 0 to infinity। बट अब इन्होंने बोला x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप x की वैल्यू ले रहे हो, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स डाल रहे हो इसमें, यानी कि -1 -2 -3 -4, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं मिलेंगे। देख लो यार, x को -1 लो, y को +1 मिल जाएगा, -2 लो, y को मिल जाएगा 4, x को -3 ले लो, y मिल जाएगा 9। तो सारे पॉजिटिव z+ मिल रहे हैं ना। क्यों भाई? तो z+ है कि नहीं आंसर? इजी पीजी था कि नहीं? लॉजिक लगा पाए कि नहीं? यस, एंड देयर यू गो फॉर द
ये क्वेश्चन भी है, मैं तो डायरेक्ट ग्राफ देख रही थी। f of x is ax plus b where a and b are given to you. A and b you have to find. f of -1 is -5, f of 3 is 3. Then what is the value of a and b? बहुत ही easy. f of x दिया है, अब f of -1 इनपुट रियल, f of -1 x की जगह -1 रखो, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -5 एंड f of 3 x की जगह 3 रखो, दिस इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लो। चलो तो b b कैंसिल हो जाएगा, -a -3 -4a, -5 -3 -8, a इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब a इक्वल टू 2 तो दो ऑप्शंस में प्रेजेंट है, तो a और c गया। अब a इक्वल टू 2 कहीं पे भी रख दे, सो b इज इक्वल टू -5 + 2 -3 आ रहा है। रुक, हाँ -3 आ रहा है, -5 + 2 -3, तो b आंसर आ जाएगा। d भी कट गया, d में तो +3 दे रखा है। कूल, हमने सिर्फ इनपुट डाला x की जगह पे -1 और आउटपुट उन्होंने -5 खुद दे रखा था। This is one last question for all of us. Consider the arrow diagram shown below. बेटा कितने क्वेश्चंस हमने 10-12 क्वेश्चंस तो कर लिए होंगे यार इस टॉपिक से। मेरे ख्याल से पूरे टॉपिक को हमने डोमेन रेंज के अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, हमने रिलेशंस के अच्छे क्वेश्चन किए, फंक्शंस के अच्छे क्वेश्चंस किए, देन वी डिड कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, नंबर ऑफ रिलेशन, सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया मेरे ख्याल से। वेरी गुड। कंसिडर द एरो डायग्राम, लेट द इमेज ऑफ 6 इज a एंड द प्री इमेज ऑफ 1 इज b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। आहा, एरो डायग्राम को देखते हैं। इमेज ऑफ 6, ये 6 है, इसका इमेज क्या है? a। क्या बात है, ठीक है, इसके इमेज को हमने बोल दिया a। बस वो देख रहे हो, तुमको इमेज देखना आता है कि नहीं आता? ये इमेज है 6 का। एंड प्री इमेज ऑफ 1 इज b, 1 ये है, उसका प्री इमेज क्या है? 2, इसको b बोल रहे हैं। अब a मेरे को मिला 3, b मिला 2, तो 3 + 2 5, a + b 3 + 2 5 आ रहा है, ऑप्शन सी। अब अच्छा, एक और ऑप्शन है इनके पास, d भी है। f इज नॉट अ फंक्शन सो a + b कांट बी डिटरमाइंड। पहले देख लो यार f फंक्शन है कि नहीं है। एवरी इनपुट हैज एन आउटपुट, दोनों कंडीशन देख लो। एवरी इनपुट हैज एन आउटपुट, देख लो यार, 2 4 6 8 10 12 सबके आउटपुट्स है, ठीक है। सेकंड, एवरी इनपुट हैज 1 एंड ओनली 1 आउटपुट। क्या किसी इनपुट का 2 आउटपुट है गलती से? 2 के 1 है, 4 के 1 है, 6 8 10, नहीं, तो इट इज अ फंक्शन, ऑप्शन डी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल होके हमने देखा, आंसर इज ऑप्शन सी। एंड बल्ले शावा, टॉपिक इज ओवर and this is your question for the homework. Find the range AB equal to 4, options A B C D, please solve and comment, right guys? चलिए, तो ये था बच्चों आज के लिए। बड़ा मजा आया मेरे को आप लोगों को पढ़ा के रिलेशंस फंक्शंस। होप आप लोगों को भी उतना ही मजा आया बच्चों। और ज्यादा मजे करने हैं तो फिर बेटा सारे के सारे डिटेल में प्लान्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये चीजें जैसे कि लाइव क्लासेस, क्विजेस, असाइनमेंट्स, टेस्ट, फुल टू मजा, फुल टू धमाल इन दी लेक्चर्स, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो 11th क्लास, बट अभी आपका एग्जाम हो गया है तो आप टर्म 2 के लिए ज्वाइन कर लो हमारे साथ, ठीक है। लॉट ऑफ ऑल इंडिया लेवल टेस्ट, जिससे आपको पता चलेगा बाकी बच्चे का प्रेपरेशन क्या। और बच्चों 11th बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर हल्के में ले रहे हो, हलवे में ले रहे हो तो फिर पछताओगे, बड़ा पछताओगे 12th में आने के बाद, बता रही हूँ मैं। तो 11th का टर्म 2 बहुत अच्छे से करो, ठीक है। टर्म 2 में आप एनरोल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करके, एंड कोड इज VTI Pro फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी आपको अगर ट्रायल पीरियड लेना है 1 मंथ का तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। 1 मंथ के ट्रायल पीरियड में क्या होगा, 1 मंथ का ट्रायल पीरियड अगर आप डायरेक्ट लोगे तो आपको सिर्फ 15 डेज के लिए मिलेगा, बट अगर आपने कोड यूज किया तो आपको वो एक्सटेंड होके 1 मंथ मिलेगा, प्लस अमाउंट भी रिड्यूस होगा, ठीक है। यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑन दिस कूपन कोड, एंड प्लस the trial will become from 15 days to 1 month. So extra 15 days you will get for free from my side by using my coupon code, ठीक है।
तो एक महीने पढ़ के देखो यार, क्या लग रहा है तुमको, कितने सारे माइक्रो कोर्सेज वगैरह सब फ्री में मिलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो मिलके मचाते हैं, मिलके बनाते हैं हर घर वेदांतु। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सी यू ऑल ऑन मंडे, टेक केयर, हैप्पी दिवाली, हैव फन, बी सेफ, कीप स्माइलिंग, लव यू ऑल, बाय बाय माय बर्फीज।